हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये आपके नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ठीक है, ये एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसके अंदर ये पढ़ा जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं, एक टेक्निक है, एक मशीन जो होती है जो डीएनए को सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली बात तो इसके बारे में दो चार चीज़ें याद रखना है। ये एक मशीन की तरह है, बस इतना याद रखना, मशीन होती है जो कि डीएनए का सेपरेशन करती है। ठीक है, तो पहले बना देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप ऐसे मानो ये एक ऐसे बॉक्स की तरह मशीन होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जो है जेल डाली जाती है। क्या डाली जाती है? जेल। और वो जेल कौन सी है याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सा? एगारोज जेल। एगारोज जेल यहाँ पे डाली जाती है। एगारोज जेल होती क्या है एक्चुअली में? कुछ नहीं, जो समुद्र के अंदर जो सी वीड होती है उस रेड एल्गी, वहाँ से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ये एगारोज जेल कहाँ से निकाली जाती है? रेड एल्गी से। रेड एल्गी, और ये रेड एल्गी क्या है? सी वीड। ठीक है, समुद्र के अंदर ये एक क्या कहते हैं, वीड की तरह होता है। और उसका एग्जाम्पल याद रखना, आप एग्जाम्पल पूछते हैं ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद रखना। तो पहली बात तो ये कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है वो एगारोज जेल यूज होते हैं। ये एगारोज जेल एक पाउडर की तरह होता है। ठीक है, ये समुद्र में पाए जाने वाले ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम को क्या करता है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, अब इस पाउडर के फॉर्म को क्या करते हैं, ये जो पाउडर है, इस पाउडर को एक बीकर लिया जाता है। इस बीकर के अंदर वो पाउडर डाला जाता है। ठीक है, ये जो पाउडर है एगारोज का पाउडर। ठीक है, एगारोज पाउडर यहाँ पे डाला जाता है और इसको भर देते हैं बफर से। ठीक है, क्या भर देते हैं? बफर से। बफर होता है, उससे भर देने के बाद उसमें क्या होता है, इसको क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। अब इसको हीट देंगे तो जो एगारोज का जो पाउडर डाला है वो पूरा इसके अंदर घुल जाएगा। अच्छे से घुल जाने के बाद इसको जैसे ही ठंडा करेंगे तो ये क्या सॉलिड स्टेज में आ जाएगा, जेल की तरह दिखेगा, जैसे आपने जेली देखी होगी। ठीक है, तो इसको क्या गरम, जैसे ही ये गरम रहता है उस गरम को इसके अंदर डाला जाता है। ये ऐसे एक क्या कहते हैं, बॉक्स की तरह मशीन ऐसे होता है। देखो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, जो कि इस तरीके से ये पूरा इसके अंदर यहाँ पे ये खाली कर देते हैं इस जेल को। ठीक है, ये जो एगारोज जेल है जो कि यहाँ पे खाली कर देते हैं, ये पूरी यहाँ फैल जाती है। जब ये क्योंकि अभी तो गर्म है, यहाँ पे फैला देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और, इसी स्टेज पे ये जो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि जो एक इथेरियम ब्रोमाइड नाम की जो डाई है वो कब डाली जाती है। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, क्या कहते हैं, बोलते हैं जेल के बाद डाली जाती है। नहीं, यहाँ पे जब जेल बनाते हैं इसी के अंदर इथेरियम ब्रोमाइड डालते हैं। अभी आगे बताऊंगा मैं इथेरियम ब्रोमाइड क्या है, बस अभी याद रखो इथेरियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई होती है जो कि यहीं पे गर्म करते टाइम ही डाली जाती है। ठीक है, इसके साथ ये मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये इस स्टेज पे डाली जाती है, ना कि बाद में डाली जाती है। ये एक चीज़ याद रखना आप। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो जेल है वो यहाँ डाला जाएगा, ये पूरा जेल यहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इस मशीन के अंदर फैल जाएगा। अब क्या होगा, फैलने के बाद यहाँ पे अपन एक इस जगह पे कॉम्ब लगाएंगे। ठीक है, एक क्या लगाएंगे? कॉम्ब लगाएंगे। कॉम्ब कैसा होता है आपको पता है? कंगा जैसा होता है, कंगे की तरह ही कॉम्ब होता है। एक ऐसा कॉम्ब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये इस तरीके से एक कॉम्ब दिखता है। ठीक है, इस कॉम्ब से होता क्या है, आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा, वेल बना हुआ। ठीक है, तो वो वेल बनाने के लिए कॉम्ब यूज होता है। अब ये कंगे की तरह कॉम्ब होता है, इसको क्या करते हैं, यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक है, ये सेट करते हैं। ये ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर वाला व्यू है। ठीक है, ये होता है ऐसे इस तरीके से एक क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ऐसी मशीन होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कॉम्ब यहाँ पे ये लगे हुए हैं। ठीक है, ये कॉम्ब के पोर्शन है। अब यहाँ पे जेल आएगा, थोड़ी देर, आधे 10-15 मिनट इस जेल को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे पूरी क्या ये जेल फैल गई है। ठीक है, यहाँ पे पूरी जगह यहाँ पे जेल पूरा इसमें फैला हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि आधे घंटे के बाद ये जब सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या ठोस अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड अवस्था में स्टेज में आ जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे
इस कॉम्ब को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो आपको खुद को पता है इसकी ये जो कॉम्ब की ये स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से यहाँ पे कौन सी क्या दिख जाएंगे, वेल दिखने जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर, और ये निकाल दी बाहर। और जब बाहर निकालेंगे तो आपको पता है बाहर निकालने के बाद यहाँ पे इस स्टेज पे क्या होता है, जहाँ जहाँ पे ये थे वहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेल बन जाएंगे। तो आपके एनसीईआरटी में वेल दिखाए गए हैं, सिर्फ लिखा हुआ है वेल। तो वो वेल बनते कैसे, वो इस तरीके से वेल बनते हैं। ये वेल काम क्या आते हैं, ठीक है, वेल ये काम ये आते हैं जब डीएनए को इसके अंदर डाला जाता है, इस वेल के अंदर डाला जाता है। ठीक है, डीएनए का जो सैंपल जिसका अपन को चेक करना है, जहां से अपन का जो क्या कहते हैं डिजायर जीन निकालना है, उसको डालने के लिए इस वेल के अंदर वो डीएनए डाला जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला लाइन है, फर्स्ट वाला वेल है, उसमें क्या डालते हैं, मार्कर डालते हैं, मार्कर डीएनए, मार्कर डीएनए। ये इसको लेडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेडर। इसकी जो सीक्वेंस होती है वो अपन को नॉन होती है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये अपने नॉन होती है, अपन को पता होती है कि इसकी सीक्वेंस कैसी है। तो यहाँ से जो डीएनए निकलता है, इसका जो डीएनए निकलता है, इसके डीएनए के जो बैंड होते हैं, उस बैंड की जो साइज है वो अपन को पहले से पता होती है। ठीक है, ये डीएनए की जो बैंड की साइज है वो पहले से पता होती है। और जैसे कि सबसे नीचे वाला जो है सबसे छोटा बैंड होगा। ठीक है, तो पता चले ये अगर ये 200 kb का है, ठीक है, ये 100 kb का मतलब सॉरी, ये अगर 200 का है तो इसे ऊपर जैसे 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 बढ़ेंगे 250 का हो जाएगा, ये 300 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। ठीक है, ये 700 का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा, 1000 का। ये क्या है, ये केबी में जो इस साइज है, इस डीएनए की साइज है, ये पहले से पता है अपन को, लैब में बनाया जाता है इसको। ये लेडर का मार्कर जो है क्या कहते हैं, मार्कर डीएनए जो है पहले से लैब में तैयार रहता है, इसको डाला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इस स्टेज में यहाँ पे डाला जाता है अपना सैंपल। कौन सा, क्या डालता है, सैंपल डीएनए, सैंपल डीएनए। जो डीएनए अपन को, जिस डीएनए से अपन को जो डिजायर जीन है वो निकालना है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे एक सैंपल, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे सैंपल नंबर 3, ये 3 सैंपल मैंने जैसे कि डाल दिए। अब यहाँ पे डाल दिए सैंपल। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये किस में चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से पता लग रहा है। जेल मीन्स ये एगारो जेल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है, और फोरेसिस मतलब उससे सेपरेशन हो जाता है। तो एक चीज़ और याद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्या कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, यहाँ पे जो है नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड जो क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि वेल के पास में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है। और जो पॉजिटिव है उसे बोलते हैं एनोड। अब होता क्या है कि जो डीएनए है वो डाला जाता है, डीएनए पे चार्ज कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट लगा के लिखना, नोट, चार्ज ऑन डीएनए। डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन डीएनए कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ये भी याद रखना, ड्यू टू फॉस्फेट आयन। आपके डीएनए फॉस्फेट आयन, आप डीएनए की जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो जो 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है उसकी वजह से डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये अलग बात है, बट आपको याद रखना डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अभी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जब डीएनए डालेंगे तो कोई भी चीज जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ भागेगी, पॉजिटिव की तरफ भागेगी। और यहाँ पे नेगेटिव से क्या रिपल्स करेगी, उससे दूर भागेगी। तो नेगेटिव तो ऑलरेडी यहाँ पे, जिससे ये पॉजिटिव डीएनए दूर भागेगा, और पॉजिटिव यहाँ इसको खींच रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से डीएनए क्या होगा, यहाँ जो अपन ने जो सैंपल डाला वो डीएनए यहाँ से बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से बाहर आने लग जाएगा, और ये डीएनए इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया डीएनए बाहर, अलग अलग सैंपल लिए हैं, अलग अलग डीएनए। ठीक है, ये आ गया डीएनए इस तरीके से बाहर आ गए। अच्छा, एक चीज और, जो सबसे छोटा डीएनए होगा वो सबसे फास्ट भागेगा, सबसे बड़ा डीएनए है वो सबसे धीरे धीरे बहुत कम स्पीड से भागेगा। ठीक है, तो एक ये भी है। तो इसका जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यहाँ का इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे जो स्मॉल साइज है वो फास्ट रन करेगा, और जो बिगर साइज के बैंड है, ठीक है, बिगर साइज डीएनए बैंड, वो क्या करेगा, स्लो रन
वो धीरे धीरे भागेंगे, ठीक है। आपको पता है जो मोटे होते हैं, मोटे लोग जो होते हैं वो, अदरवाइज मतलब ना, मोटे लोग जो होते हैं वो कम स्पीड से भागते हैं, जबकि जो पतले होते हैं बहुत फास्ट भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पतले बैंड है, जैसे ये छोटे छोटे बैंड है, वो बहुत फास्ट से भाग जाएंगे, जबकि जो बड़े बैंड होंगे वो बड़े बैंड धीरे धीरे भागेंगे। तो यही इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिस है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अब अपन को कौन सा, अपन जिस जीन को अपन को बाहर निकालना, जिसको जो डिजायर जीन है जिसको अपन को बाहर निकालना है, ठीक है, उसको देखा जाता है। उसमें से अब जैसे सेपरेशन हो गए, ठीक है, अब अपन जिस डीएनए पे काम कर रहे हैं, जिस जीन पे काम करना है, उसका ऑलरेडी अपन को साइज पता होता है कि भाई इस साइज का ये डीएनए है, ठीक है। तो उस साइज का डीएनए देखते हैं, पता चलेगा अपन को जो अपना जो डिजायर जीन है, ठीक है, ये एक डिजायर जीन है, डिजायर जीन जो कि इससे बाहर निकालना है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा, ये तो सारे एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो कैसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि वो जो डिजायर जीन है वो 350 kb का है। याद रहेगा कि जो 350 kb का जो डीएनए है वो अपना डिजायर है, वो अपन को चाहिए। तो यहाँ पे पहले से जो लेडर है वो डाली हुई है 200, 250, 300, 500 इसके बीच में यहाँ पे। तो यहाँ के आसपास कोई अगर इस आसपास जो डीएनए दिखेगा इस लाइन के बराबर, वो समझो अपना डिजायर जीन है। तो इसके आसपास देखो जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना डिजायर जीन हो गया, ठीक है। इस जीन को अपन को बाहर निकालना है, इस जीन को आगे फर्दर रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज लेना है। और जब इसको बाहर लेते हैं, इस स्टेज को, इसको क्या कहते हैं, इल्यूजन। क्या कहते हैं, इल्यूजन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं शालन। याद रखना ये चीज कि डीएनए को यहां से जो अपना डिजायर जो डीएनए है उसको बाहर निकालते हैं, उसे इल्यूजन कहते हैं। ये जो डीएनए है, ये जो ऐसे आपको बैंड की तरह मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे दिखते नहीं है, ठीक है। ये इसको एक मशीन के अंदर, और ये जो है यहाँ से जेल को निकाला जाता है, और एक जेल डॉग नाम की एक मशीन होती है, जेल डॉग नाम की, उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उस मशीन के अंदर यूवी लाइट जो है, यूवी जो लाइट है वो डाली जाती है। उस यूवी लाइट से ये क्या होता है, बैंड चमकते हैं, ये दिखते, ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ये जो मैं यहाँ बैंड बना रहा हूँ, ये एक्चुअली में यूवी लाइट की वजह से दिख रहे हैं। और ये यूवी लाइट में क्यों चमक रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है, इथीडियम ब्रोमाइड, जो अब मैं पहले बता रहा था। ये जो इथीडियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, एक डाई है। क्या है, डाई, जो कि इस डीएनए के, आपको पता है ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से होता है, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के यहाँ पे इस जगह पे ये इथीडियम ब्रोमाइड ETBR, इसके बीच में यहाँ इस डीएनए के इंटरकैलेटिंग डाई बोलते हैं इसे, क्योंकि डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है उनके बीच में आके ये इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। और ये जो वहाँ पे उसकी वजह से दिखता है। तो एक चीज़ और जो लास्ट पॉइंट यहाँ का याद रखना है कि डीएनए बैंड जो है वो कौन से किसकी वजह से दिखेंगे, ETBR, ठीक है। ETBR मतलब इथीडियम ब्रोमाइड डाई जो होगा उसकी वजह से दिखेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो ETBR है ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए कौन सी लाइट चाहिए, तो जो लाइट चाहिए वो कौन सी है, लाइट है यूवी लाइट, ठीक है। दूसरे ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी लाइट डाली जाती है, तो आपका ऑप्शन आएगा एक्स रे, यूवी रे, और भी बहुत सारे 3-4 रे का नाम आ जाएंगे, उसमें से कौन सा करना है, यूवी रे। अब यूवी लाइट डाल दी तो जो कलर बैंड होगा, ये जो बैंड दिखेंगे, ये जो मैंने यहाँ ब्लैक बनाए हैं, एक्चुअली ब्लैक नहीं दिखते हैं, ये कौन से कलर के दिखते हैं, ये ऑरेंज कलर के दिखते हैं, ऑरेंज कलर के, ठीक है। चमकीले ऑरेंज कलर के यहाँ पे बैंड दिखते हैं, और इन बैंड को अपन आगे एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपन को जो अपन को चाहिए उसको बाहर निकाला जाता है। और उस जो बाहर निकालने की उस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चालन। तो मेरे हिसाब से ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट है। जेल एक बार फटाफट मैं 1 मिनट में ये पूरा बताता हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले याद रखना ये जेल कहाँ से निकाली जाती है, जो सीवीड है वहां से। सीवीड कौन से सीवीड, रेड एल्गी में कौन सा एग्जाम्पल, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ठीक है, ये याद हो जाएगा। ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से एगारोज जेल निकाली जाती है। उस एगारोज जेल में क्या करते हैं, गर्म किया जाता है उसको, वो पाउडर की फॉर्म में होता है एगारोज जेल, उसको गर्म किया जाता है। उस गर्म करते टाइम ही इथीडियम ब्रोमाइड डाल दी जाती है, पहले बाद में नहीं, पहले ही डाल दी जाती है, ठीक है। वो इथीडियम ब्रोमाइड अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो एक मशीन, एक इस तरीके से प्लेट नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जो कि थोड़ी इस तरह मोटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको खाली कर देते हैं, ये पूरा का पूरा बीकर यहाँ खाली कर देते हैं, जेल यहाँ पूरी फैल जाएगी। अब जेल जब पूरी फैल गई, उसके यहाँ पे डालेंगे कॉम्ब डालते क्या होगा कि इस कॉम्ब में ये ऐसी स्ट्रक्चर जो होने की वजह से यहाँ वेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये क्या है, वेल है।
ठीक है। इस वेल के अंदर क्या डाला जाता है, डीएनए को डाला जाता है, तो अपने पर्टिकुलर किसी डीएनए की जिसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। ये डीएनए यहाँ डाल दिया। अब इस डीएनए में सब जो पहला वेल है उसको क्या अपने मार्कर डीएनए डाला जाता है, जिसे बोलते हैं लेडर डीएनए। इसकी क्या लेडर डीएनए की जो सीक्वेंस है, ये जो जितने भी बैंड बनते हैं, इन बैंडों की जो स्ट्रक्चर है उनको पहले से अपन को पता होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तीसरे जितने भी वेल होते हैं, ये 3-4 वेल नहीं होते, कॉम्ब जितनी बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग वेल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 सब डाला जाता है, ठीक है। अब अपन को पता है कि अपना जो जीन है, जिस जीन को अपन को चाहिए, उस जीन का जो उसकी जो साइज है वो है, अपन को पता है 350 kb है। 350 kb का अगर कोई जीन है उसको हमको यहाँ से पता करना है, तो 350 kb के आसपास, ये 300 है 500 है, इसके बीच में यहाँ पे एक ही बैंड दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि ये वही बैंड है जो अपना डिजायर है। आज इस बैंड को सीधा यहाँ से निकाल जाएंगे, इसे बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस हो गई। दूसरी चीज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड जो होते हैं, एनोड की साइड सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आता है, जो कैथोड होता है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें बिगर साइज वाले यहाँ पे बैंड दिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद जो डाई डाली जाती है, क्या उस डाई का नाम याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन पूछते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डाली जाती है। ये जो डाई है इंटरकैलेटिंग डाई है, जो कि डीएनए के दोनों डीएनए के बीच में इंटरकैलेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का प्रोड्यूस, ऑरेंज कलर के बैंड को प्रोड्यूस करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारा का सारा आपको इसमें जितना इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्वेश्चन बन सकते थे, आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलो फिर ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ऑल द बेस्ट, अच्छे से और पढ़ लेना। इसके बारे में एनसीईआरटी से पढ़ लेना। इस एनसीईआरटी से ये बाहर आपको कभी नीट में एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा। इसके बावजूद भी जो भी एक्स्ट्रा था, जैसे कि एक्सिलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये आपके एक्चुअली में 11th वाली उसमें दे रखा है एग्जाम्पल, तो वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। बाकी ये जो छोटी मोटी चीजें हैं कि कब डाला जाता है ईटीबीआर वगैरह, ये सब नॉर्मल बातें। मेनली है काम ये है कि ईटीबीआर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये डीएनए को देखने जरूरी होता है, बिना डाई के डीएनए नहीं दिखता है, ठीक है। तो ईटीबीआर डाला, और उसके बाद कौन सा कलर के बैंड आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, किसकी लाइट में प्रेजेंस आएगी, यूवी लाइट में प्रेजेंस, ठीक है। जो सबसे छोटे होंगे वो सबसे फास्ट भागेंगे, जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे धीरे धीरे भागेंगे। जो सबसे फास्ट भागेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। सबसे जो मोटे होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रहेंगे, ठीक है। ये छोटा सा आपके इलेक्ट्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ऑल द बेस्ट।